सिरे पर अब तो बताए थे तुम लोगों को, सीए पर फिर से देखिए बेटा, क्वेश्चन जो है एक बार प्रोराटा का, शेयर्स का प्रोराटा क्वेश्चन बता रहे हैं, शेयर्स का प्रोराटा वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशू 2000 शेयर ऑफ ₹10 each। एक्स लिमिटेड इशू 2000 शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable ₹2 on application, ₹5 on allotment, including premium, ₹3 on first call and ₹2 on second call. Application were received for 3000 shares and pro rata allotment was made among application for 2400 shares. Money overpaid was adjusted on sum due on allotment. बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को समझो कि 3000, हमारे पास 2000 शेयर मार्केट में इशू किए, 3000 एप्लीकेशन आया जिसमें ₹2 एप्लीकेशन पे ले रहे हैं और ₹5 अलॉटमेंट में ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है, ₹2 का प्रीमियम है। और फर्स्ट कॉल पे ₹3 ले रहे हैं और सेकंड कॉल पे ₹2 ले रहे हैं। और एप्लीकेशन 3000 मिला है जिसमें से 2400 को मैं प्रोराटा पे अलॉट किया हूं, मतलब रेशियो वाइज अलॉट कर दिया। और बाकी अगर 2400 को अलॉट कर दिया तो बचे कितने, 600। तो 600 को मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, 600 को वापस कर दिया। अब बोल रहा है एक पर्सन है आर हु वाज अलॉटेड 40 शेयर। आर है जिसके पास कितने शेयर है, 40 शेयर है। उसने फेल टू अलॉटेड 40 है, अप्लाइड नहीं है, 40 उसको अलॉट किया, तो वो आगे जरूरत पड़ेगा, प्रोराटा का यहीं पे समझना है। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फॉर, इसने अलॉटमेंट फेल किया है और हम एडजस्ट कहां किए हैं, अलॉटमेंट में किया है, तो इसका प्रोराटा का केस अप्लाइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां से प्रोराटा का हमने इसको अलॉट किया था और ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फेल किया, और उसके बाद उसके शेयर को क्या कर लिए, फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कर लिए। एम होल्डिंग 60 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद किए 2 कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया 60 शेयर का, उसको सेकंड कॉल के बाद हमने क्या किया, फॉरफिट किया। और फिर बोल रहा है ऑफ द फॉरफिट शेयर 80 शेयर वेयर रीइश्यूड टू के एज फुल्ली पेड अप एट ₹8 per share. The whole were included. वापस मैंने जो शेयर को 80 शेयर, इस 80 शेयर में आर का पूरा शेयर शामिल है। आर का शेयर कितना था बताओ, 3 बार क्वेश्चन पढ़ चुका था इससे पहले भी, फर्स्ट लेक्चर में, फिर दूसरे लेक्चर में कर रहे हैं। तो 40 शेयर आर का था, तो 80 में से 40 किसका है, आर का है जो को किया, बाकी जो है किसका है, दूसरे का, उसका पार्ट निकालना पड़ेगा। और नेसेसरी जनरल एंट्री। अब सिंपल एक बार देखो, प्रोराटा में जो टेबल बनाएंगे क्या बनाएंगे, issued, applied, allotted, applied and allotted, received, due, axis and adjusted, axis and adjusted। हमने 2000 इशू किया, 3000 एप्लीकेशन आया, 2400 को 2000 दिए, 600 को कुछ भी नहीं दिए, और ये बनता एप्लीकेशन मनी से है, कितना रुपए है, ₹2 है। 2400 इंटू 2 कितना हुआ, 48, 2000 इंटू 2 कितना हुआ, 4600 इंटू 2 कितना हुआ, 1200। इसमें कुछ है, इसका लिए कितना 4800 लेना था, कितना 4000, कितना एक्स्ट्रा है 800। इसका लिए कितना 1200 लेना था, कितना कुछ भी नहीं, इसका कितना एक्स्ट्रा है 1200। जिसको कुछ भी नहीं दिए वापस दे दो, नहीं तो मरबो करी। तो इसका पैसा हम क्या कर दिए, वापस कर दिए, रिफंड कर दिए। और इसके 800 को क्या बोला गया कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर, लेकिन एक बार चेक कर लेना, किससे चेक करेंगे, 2000 से। 2000 अलॉटमेंट कितने का है, ₹5, 10 कितना हो गया, 5 दूनी 10,000 तक कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, है कितना 800, तो ये पूरा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। क्लियर हुआ, हाँ बोलो। ये ज्यादा होता, अगर मान लो ये 800 की जगह 12,000 होता तो 10,000 एडजस्ट कर लेते, 2000 क्या कर देते, रिफंड कर देते। तब ये 1200 और 2000 अगर बोलेगा
कि कॉल में भी करिए तब करेंगे, नहीं तो केवल एडजस्ट कहां तक बोला इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर अलॉटमेंट में नहीं बोलेगा तो हाँ बोलिए बेटा कुछ बोले। हाँ 800 की जगह मान लीजिए यहाँ 14,000 होता, 14,000। अब बोलता ओनली अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट में कितना मांग सकते हैं, 10,000 तक ही मांग सकते हैं। अगर तुम्हारा मेरे पास 14,000 जमा है, ठीक है 14,000 जमा, मैं अलॉटमेंट में मांगूंगा 10,000, आप 14 कटवाओगे कि 10 कटवाओगे? भाई 4,000 दे दोगे तो मैं लेके पार्टी बनाने चला जाऊंगा, तब तो उसका पार्टी तुम बनाना टॉप करने के बाद, अभी नहीं कुछ दिन रुक जाओ 12 टॉप करने के बाद। अब इसके बाद आया कितना, तो वो 4,000 भी क्या करते हैं आप वापस कर देते, और 10,000 कहाँ एडजस्ट करते अलॉटमेंट में, और 4 और 1,200 दोनों मिला के कहाँ चला जाता बैंक। क्लियर हुआ? तो यहाँ तो वैसा केस है नहीं। अब इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, ये 2 रुपए से एप्लीकेशन का मिला कितना 6,000, लेना कितना था एप्लीकेशन में 4,000, तो जो मिला पहली एंट्री एप्लीकेशन की क्या होगी, डेट पर्टिकुलर लेटर फॉलोइंग नंबर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए है 6,000, ठीक है 6,000 बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। किस चीज का ये मिल रहा है पैसा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपए हुआ, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, आजकल नरेशन है डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो आप लिखते रहिएगा, ठीक है अभी समझा रहे हैं, क्विक रिवीजन वाला क्लास ले रहे हैं। तो अब 6,000 मिल गया। अब सुनिए, ये जो एप्लीकेशन का ट्रांसफर कहां करेंगे बेटा आप, शेयर कैपिटल में, तो इसी को क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना रुपए है 6,000, 6,000 इसको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अब कैपिटल में ऑथराइज से ज्यादा नहीं जाएगा, ऑथराइज कितने का है 4,000। देखिए इस टेबल में ही एंट्री छुपी है, तो ये 4,000 कहां गया कैपिटल में। अब ये देखिए कहां एडजस्ट किया आपने अलॉटमेंट में, तो यहीं पे क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपए लिखेंगे आप, अभी प्रसाद देने लगेंगे, 2,000 दिख रहा है कि 800 दिख रहा है, 1,200 कहां से आएगा, ससुर जी भेजेंगे तो 800 होना है, कितना आएगा 800, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी पैसा वापस करोगे जिसको कुछ नहीं अलॉट किया मरबो करी ना है, तो याद देखो बाकी पैसा आपने क्या किया वापस किया, टू टू कहा बैंक अकाउंट लिए थे बैंक में, देंगे बैंक में, क्योंकि सबूत रहेगा आपके पास। ठीक, बताओ कहीं भी हार्ड लगाई एंट्री, आप चाहे 4 पार्ट दे, 2 पार्ट दे, 3 पार्ट दे, मैं इसीलिए बोला एक क्वेश्चन पे टाइम लूंगा लेकिन परफेक्टली बताऊंगा। ठीक, 100% क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए आप, 100% क्लियर हुआ यहां तक? जब यहां तक क्लियर हो गया तो अब सारी दुनिया किससे चलेगी आगे की, 2,000 से। अभी कहां तक, जहां तक कोई कंडीशन नहीं बोला है। अब जो होगा किसमें होगा, शेयर अलॉटमेंट, तो ये तो हो गया किस चीज का, एप्लीकेशन तक का। कोई डाउट यहां तक, हटा दें। तो अब देखिए यहां तक क्लियर है ना, अब थोड़ा रफ वर्क करेंगे बाद में, अभी देखिए पहले, अब ये क्लियर हो जाएगा, हार्ड नहीं होता है, हार्ड समझाया जाएगा, हार्ड वे में तो हार्ड होगा, इजी वे में इजी होगा। हाँ बताइए, ये अब देखो वहां चार्ट में बनाए थे, आपको जो 800 रुपए एक्स्ट्रा दिया था भले मिटा दिया, आप देखिए अपने में कितना था, 800 एक्स्ट्रा दिया था ना, वो उसका एक्स्ट्रा वाले को कहाँ एडजस्ट करने बोला क्वेश्चन में, अलॉटमेंट में, तो उसको कहाँ एडजस्ट कर दिया 800। हाँ एप्लीकेशन के ही टाइम में अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए कि आप जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो दोबारा आपसे वो पैसा नहीं, उतना रुपए कम लेंगे, वही तो अभी प्रोडक्ट आपको बताना है, वही एक अमाउंट बैंक का ही, सारा कुछ अलॉटमेंट के बैंक में है बेटा, ध्यान दीजिए। अब जब यहां तक आ गया तो इसके आगे थोड़ा सा जगह ले रहे हैं हम, एक एक पार्ट करके इसलिए समझा रहे हैं
कि आपको क्लियर भी दिखे और अच्छे से समझ आए, फिर आप पूरी तरह से करेंगे। अब जब अलॉटमेंट होगा, जितने का ऑथोराइज है उसी से आप आगे चलेंगे। आप ऑथोराइज कितने के लिए थे? 2000 के लिए। अब सब कुछ आगे किससे करेंगे? 2000 से, जब तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो अब बताइए, एप्लीकेशन का तो हो गया 2 रुपए, अलॉटमेंट कितना रुपए आपने मांगा है, तो कितना होता है? 10,000 होता है, ठीक। लेकिन ये 5 रुपए कितने पार्ट में बटा है? क्योंकि इसमें क्या शामिल है? प्रीमियम। तो 2 रुपए किस चीज का है? प्रीमियम। और बाकी 3 रुपए किस चीज का हो गया? कैपिटल। 3 रुपए किस चीज का हो गया? कैपिटल से। तो इसमें 2000 से इंटू कर देंगे, कितना हुआ? 6000। इसको भी 2000 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4000। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, थोड़ा सा भी यहाँ डाउट है तो बताइए। आपको एकांश बेटा कोई डाउट है बेटा? नहीं ना? अब सुनो, अब सिंपल सी एंट्री यहां होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और अलॉटमेंट कितने रुपए का हुआ बेटा? 10,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 का हुआ, ठीक। कैपिटल से कितना गया बेटा? 6,000। तो यहां क्या हुआ? टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना गया? 6,000। और बाकी किसमें गया बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए, आप लोग के बुक में सब है, आप लोग पढ़ लेंगे। हमसे समझिए, हमसे समझिए केवल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना हुआ? 4,000। बताइए, क्या यहां तक की एंट्री कितना भी हार्ड होगा, गलत होगा? यहां तक तो दिखे ना? हाँ, इसका सारा कुछ जो खेला होवे वो कहाँ है? बैंक में। अब यहीं पे समझना है। अब उस स्टेटमेंट को याद करिए, वो दिन जो अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, इसीलिए मैं 3 बार 4 बार बोला था पढ़िए, ठीक। अब बैंक के समय में, किसमें? बैंक के समय में सारी एंट्री अब समझ आएगी। अब यही देखिए, जो क्वेश्चन था, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा एक जन फेल किया था, एक जन फेल किया था, तो यहां पे लिखिएगा बैंक के अलॉटमेंट के समय इसने अप्लाइड कितना किया नहीं मालूम, अलॉट कितना किया। एक आदमी फेल किया था, नाम क्या था उसका? हाँ हाँ, जो क्या नाम था पहले बताइए? आर। आर जो है, उनके पास क्या था? आर हु वाज अलॉटेड 40 शेयर। आर 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 ने फेल किया था। इसको अलॉट कितने शेयर था बेटा? 40 शेयर था। अलॉट कितना था? 40 शेयर था। वो फेल किया है, किसका मनी? अलॉटमेंट और कॉल। अलॉटमेंट और कॉल, ध्यान दीजिए। आर जो है वो फेल किया था, किस किस का? अलॉटमेंट और कॉल। लेकिन आर जो फेल किया था, आर का अप्लाइड तो मालूम ही नहीं। एक्स कर दो। अलॉटमेंट तो आ ही गया था, अलॉटमेंट के बाद नहीं हुआ था बेटा। यहाँ बोला है कि आर हु अलॉटेड 40 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। इसीलिए मैं 3-4 बार पढ़ा था, इसीलिए मैं 3-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था। आम जो है, मैं क्या बोलता हूं, जब सुनते हो क्वेश्चन, चाहे स्कूल में पढ़ाए चाहे यहाँ पढ़ाए, और हमेशा स्कूल के टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। याद रखना, हम लोग बाद में आते, पहले स्कूल के टीचर को इंपॉर्टेंस दो आप, ठीक है। हर टीचर अच्छे होते हैं, दुनिया का कोई टीचर खराब नहीं है, बस उनसे पढ़ना तुमको आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अप्लाइड एंड अलॉटेड एक्स, तो यहाँ पे अलॉटेड 40 है और कितना अप्लाइड है मालूम नहीं, एक्स कर दो, ठीक। मिस्टर एक्स समझना, अपना एक्स मत ध्यान रखना। यहां से देखो, यहाँ पे अप्लाइड नहीं मालूम, अलॉटेड मालूम। ये किस कैटेगरी में है? एक ही कैटेगरी था। कौन सा कैटेगरी था? 2400 अप्लाइड को कितना अलॉट किए थे? यही था ना? बस इक्वल कर दो। यह अलॉटेड इसका है, अप्लाइड नहीं मालूम। किस कैटेगरी में था? अगर 2-3 कैटेगरी होगा, जिस कैटेगरी में होगा उसका अप्लाइड, और ये लिख दिए। अब इसका एक्स का वैल्यू निकाल लो। तो एक्स का वैल्यू कितना है बेटा? ऐसे ही रहने दो, 40/2000 इंटू ये 2400 ऊपर चला गया, ठीक। कितना है? 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 2 जा
24 दिन 48, 48। कोई डाउट यहां तक? कहीं हार्ड लगा? जब हार्ड नहीं लगा तो इसको देखिए, जब इसको लिख लिए अब इसको मिटा दीजिए, इतना कर लिया। अब एक अलग कर लीजिए, देखिए अप्लाइड कितना है, अप्लाइड कितना आ गया 48, अलॉटेड कितना आया इसका 40। कोई दिक्कत? तो अब यही से दोनों से इंटू कर दो या माइनस करके इंटू कर दो, एक ही है, ठीक है। और दोनों से करोगे तो एप्लीकेशन का एडवांस कितना पड़ा है ये देखोगे, सीधे सीधे आप यहां से देख सकते हो। दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा? तो 8 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से कितना पड़ा है 16 रुपए। ये क्या है? एप्लीकेशन के समय में एडवांस पड़ा है। ये किस समय का था? एप्लीकेशन के समय में एडवांस पड़ा है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? सिंपल है बेटा। यहाँ पे 40 अलॉट किए तो उसने एप्लीकेशन कितना दिया 48, तो आपके पास कितना है 8 शेयर एक्स्ट्रा है। तो 8 शेयर का कितना रुपए दिया था एप्लीकेशन का 2 रुपए। अब सुनो, अब इसका अलॉटमेंट में मांगोगे कितना इस आदमी से, इस पर्टिकुलर आदमी से 48 पे मांगोगे अलॉटमेंट या 40 पे मांगोगे? तुम ही बताओ। 40 पे मांगेंगे। तो अलॉटमेंट में इस आदमी से किस पे मांगेंगे 40 पे मांगेंगे। तो 40 पे, अभी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो और स्लोली स्लोली एक एक चीज लिखूंगा। अभी एग्जाम के व्यू से पढ़ा रहा हूं। 40 पे मांगोगे, अलॉटमेंट कितने रुपए का है 5 रुपए। तो 4 पंचे कितना हुआ 20। कितना मांगोगे 200, लेकिन इसका एडवांस कितना पड़ा है 16 रुपए। तो बचा कितना है? गजब लड़का है। 184। तो यही क्या है कॉलिंग एरियाज। यही क्या है कॉलिंग एरियाज। समझ आया यहां तक? इसका रेफर कर लीजिए। ये क्या है बिना रेफर के नहीं आएगा बेटा, कॉलिंग एरियाज। समझ आया कि नहीं आया बेटा? मतलब आपने मांगा अलॉटमेंट में कितना 200 रुपए मांगा, ठीक है 200 रुपए मांगा, लेकिन इसका पहले से कितना जमा है 16 जमा। और ये अलॉटमेंट का देवे नहीं क्या? अच्छा मत दे, तुम मत दे हमको, ठीक है। तुम्हारा जो बचा है हम वो वापस ना करो, हम वापस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले प्रॉमिस किए हो देने का, फिर बाद में मुकर रहे हो, ठीक है। तो वही जो अब ये नहीं दिया तो वो 200 ही नहीं देता, लेकिन उसका जो पहले से जमा है उसको मैं काट लिया, तो 184 उसने नहीं दिया। समझ आया? कोई डाउट? लेकिन दूसरा शेयर होल्डर जो था वो कहां से नहीं दिया है फर्स्ट कॉल से, तो अलॉटमेंट में तो और कोई जरूरत नहीं है। अब अलॉटमेंट के टोटल मनी में आएंगे, अलॉटमेंट के टोटल मनी में। टोटल मनी अलॉटमेंट कितना रुपए लेना है 10,000 लेना है, टोटल 10,000 लेना है ना, कितना लेना है। लेकिन इसमें कितना नहीं मिला है 184, तो इसको माइनस कर दो बस 184। माइनस करो, जल्दी करो जल्दी करो, प्लस माइनस में हमसे करवाते हो तुम लोग, बड़ी मार खाओगे। और कोई बचा है? और कौन नहीं दिया? हाँ हाँ बेटा, और कोई पैसा जो नहीं मिला है बताओ पहले। एक मिनट, हाँ ऊपर। अब सुनिए, हाँ 6 बजे तक, 6 बजे तक सुनिए। अब एक चीज और ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे देखिए, अब एक बार क्वेश्चन पे रिटर्न जाइएगा, ठीक। 98 कितना आया 98। अब देखिए, अब यहाँ कितने शेयर का यहाँ था हमारे पास टोटल 4040 24। अब ये तो इसका हो गया 184। अब यहाँ पे जो पहले से कितना है ये कितना है 9816। और जब हम एप्लीकेशन का किए थे, जब हम उस समय अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करने बोले थे 800, तो वो 800 भी क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना है 9016। तो अलॉटमेंट का बैंक कितना है बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 9016। बाकी शो मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही पे मेन है। अब बता, शो मत करो, शो भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। आप रफर में पूरा यहाँ दिखाओ, नोट में पूरा दिखाओ, नोट में पूरा एकदम सिंपल फिर बता रहे।
तुमको लेना था कितना अलॉटमेंट में, कितना लेना था 10,000। अच्छा ठीक है 800 पहले एडजस्ट कर दिया, तो पहले 800 माइनस कर दो। मैं हार्ड वाले को पहले कर दिया, और 800 तो क्लियर है अलॉटमेंट में एडजस्ट करना, वो तो माइनस होगा ही होगा। तो 10,000 में 800 माइनस होगा ही होगा। और एक आदमी है जो 40 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का कितना होता है 200 रुपए। लेकिन इसका एडवांस कितना पड़ा है, तो इससे 16 एडजस्ट कर लिए, तो कितना बचा, नहीं दिया माइनस कर दिए। बताओ समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया। बनाओ जल्दी करो जल्दी करो। देखो क्वेश्चन पराठा का बड़ा रहता है, खाना खा लिया करो, नाखून मत स्वाद लो, कुछ तो कर लोगे। चलो दया कुछ तो है, सीआईडी में आता था ना। अब सुनो, अभी देखिए, हाँ, अभी सुनिए। अब इसके बाद अभी हमारा कहां तक हो गया, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, और फीचर का दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहीं पे था, सब कुछ यहीं पे था। अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल करोगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितना, अभी तो फॉरफिट नहीं हुआ है, तो पूरा 2000 पड़ा है, तो 2000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, 2 रुपए, 3 रुपए है, ठीक से देखना। तो 2000 इंटू 3, देखो 2000 इंटू 3 तो कितना आया 6000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6000 कहां से हुआ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट कॉल का पैसा लेने आओगे, फर्स्ट कॉल का पैसा लेने आओगे। अब सिंपल फर्स्ट कॉल का पैसा लोगे तो क्या होगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, फॉरफीचर कब किया है, आफ्टर फर्स्ट कॉल किया है। ध्यान दो, अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर नहीं किया है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है। हाँ तब उसको माइनस करके तभी बता रहे, सेकंड कॉल में 2000 में वो फॉरफीचर वाला हट जाएगा। अब क्लियर हुआ बेटा, ठीक। अच्छा कोई भी क्वेश्चन होगा वहां तक तो कर ही लोगे। अब सुनो बेटा, ये से अब इसका बैंक, अभी अमाउंट नहीं लिखना, रेफर करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज का, टू शेयर, चलो कॉल वो नहीं करते, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो इसका बैंक कैसे निकालेंगे, कितना लेना था 6000 लेना था, 40 शेयर जो, अब देखो अप्लाइड से नहीं मतलब है, किससे मतलब है, अलॉटेड से। तो 40 शेयर का फर्स्ट कॉल का कितना रुपए नहीं मिलेगा, 3 रुपए। तो 3 रुपए कितना होता है 120। लेकिन एक आदमी और आ गया है जो नहीं दे रहा है, उसका कितना शेयर है 60 शेयर, उसका कितने शेयर है 60 शेयर। तो 60 शेयर वाला भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कितने रुपए के हिसाब से, 6×18 180, टोटल कितना हुआ 300। तो 300 रुपए आपको नहीं मिला फर्स्ट कॉल में, 300 रुपए नहीं मिला। तो कितना हो गया, 300 माइनस कर दो, कितना आया 5700। तो इसका एंट्री कितना हुआ 5700। हाँ बोलो बेटा, एक मिनट। 40 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, और तो फर्स्ट कॉल में 40 से ही मतलब है, क्योंकि सारा प्रोराटा का एडजस्ट कहाँ हो गया है अलॉटमेंट में। अब कोई डाउट, तो 40 वाला भी नहीं दिया और 60 वाला भी नहीं दिया, जो नहीं दिया माइनस कर दिए। सो फो करोगे शायद गलती होगा, रफ में करके ये लिख दो। अब आया, लेकिन अब यहां पे आया कि फर्स्ट कॉल के बाद ये 40 शेयर वाले को क्या कर लिए, हड़प के रख लिए, जब्त करके रख लिए, जब्त करके रख लिए, तो शेयर फॉरफिट किए। जब बेचते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है, जब बेचते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है क्रेडिट। तो जब उसको वापस ले रहे हैं तो क्या होगा शेयर कैपिटल, ये सब समझा चुके हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां कैपिटल कितने से बनेगा बेटा, फर्स्ट कॉल तक का जो है वही बनेगा। एप्लीकेशन में कितना रुपए था 2 रुपए, अलॉटमेंट में कितना था 5, लेकिन प्रीमियम छोड़ के बनाना, क्या कैपिटल बनाने हो, 5 में 2 हट गया, कितना बचा 3। फर्स्ट कॉल में कितना है 3, 3 3 6 2 8 रुपए, कितना बना 8 रुपए।
तो 40 शेयर का 8 के हिसाब से कितना है वो 320। तो कितना आया बेटा 320 रुपए। समझ आया? क्योंकि फॉरफिट कर लिए किसमें फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल तक में जो कैपिटल बन रहा है उन सबको जोड़ दिए कर दिए। अब देखो मैं जो वहां रफ में निकाल के रखा था, इसका जो कॉल इन एरियाज है बस उसको एक चीज ध्यान रखना है। कहां पे था? अब यहां पे और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया है तब तो कोई बात नहीं, वो शो नहीं करेंगे कहीं। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो वो प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर में क्या होगा? क्या बताए थे हम? डेबिट। तो देखो ये फॉरफीचर वाला जो 40 शेयर है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और अलॉटमेंट में ही क्या शामिल था? प्रीमियम। तो इसने कितना रुपए नहीं दिया था प्रीमियम का? 80 रुपए नहीं दिया था। तो यहां क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपए हो गया? 80 रुपए। कोई दिक्कत बेटा? घबराना नहीं, आज फास्ट पढ़ा रहा हूं, फिर एग्जाम के बाद पूरी तरह से पूरा करूंगा बोर्ड के लिए, क्योंकि पहली बार बैठ रहे हो मेरे पास। अब इसके बाद देखो यहां तक आ गया। अब टू शेयर जो जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला था? अलॉटमेंट नहीं मिला था, अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला था? वो रफ में किए थे, कितना था? नहीं, अलॉटमेंट में कितना था? 184। देखो जो माइनस किए थे अलॉटमेंट में 40 का, वही जो कॉल इन एरियाज था 184। और कहा नहीं मिला था? फर्स्ट कॉल में 40 वाले को मैं अलग से इंटू किया था। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको पूरा ही कर देते। फर्स्ट कॉल कितना रुपए नहीं मिला था? 16। और जो मिला उसको हड़प के रख लिए, वही क्या हो गया? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना रुपए? इसको जोड़ो माइनस कर दो, सीधे इन दोनों को जोड़ो, इसको माइनस कर दो। जल्दी करो जल्दी करो। अरे 320 80 कितना है? 400। इन दोनों को देखो हम जोड़ के माइनस करना क्यों बता रहे? जोड़ो कितना हुआ? ये कितना आया था? इसमें कॉल इन एरियाज कितना था? फर्स्ट कॉल में कितना था? 120 था ना? 120। 16 कैसे बोल रहा है? देखो 120 16 तो वहां डिडक्ट करके ही आया था ना बेटा 184। 16 डिडक्ट करके आया था बेटा 184। और फर्स्ट कॉल में 40 के हिसाब से नहीं दिया था ना? 40 शेयर का कितने के हिसाब से नहीं दिया था फर्स्ट कॉल? 3 रुपए। 4 120 नहीं दिया था ना बेटा? तो 120 दोनों को जोड़ो माइनस करो, कितना हुआ? 304। कितना आया? 96। तो शेयर फॉर फीचर 96। शेयर फॉर फीचर कितना हुआ? बीच वाले में बैठना बेटा। 96। अब समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, सुनो एकदम सिंपल, कुछ नहीं है यार ये सब। सोचो तुम एकदम मालिक हो यार फैक्ट्री के, तुम्हारे पास कितना है? 40 शेयर वाले ने तुमको पैसा देना बंद कर दिया। कब से? एप्लीकेशन के बाद से। अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। तुम बोला चल जमा कर, नहीं क्या? नहीं करेगा जा, तेरा पैसा वापस नहीं करेंगे, तेरा पैसा वापस नहीं करेंगे। और जो तुम्हारा जमा है हम देबो नहीं करेंगे। जो देबो नहीं करेंगे वही क्या है? फॉर फीचर। जो देबो नहीं करेंगे वो क्या है? कुछ चीजें और बताएंगे बाद में। तो ये समझ आया? तो 40 शेयर का जो है तुम कब मांग लिए? क्या पूरा इंतजार किए कि फर्स्ट कॉल के बाद मांग लिए? तो फर्स्ट कॉल तक कितना मांगे कैपिटल में? कितना कितना मांगे? 2 रुपए मांगे, 3 रुपए अलॉटमेंट में मांगे, फर्स्ट कॉल 2 मांगे, कितना मांगे? 8 रुपए मांगे। तो कैपिटल कितने से बना? 8 इंटू 40 320। और उसने प्रीमियम नहीं दिया है। मैं बोला जो प्रीमियम नहीं देता है उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80 रुपए हो गया 40 इंटू 2। और जो पैसा नहीं दिया वो क्रेडिट कर देंगे। नहीं दिया, नहीं दिया, क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, कितना निकाल के दिखाए थे। और कॉल नहीं दिया, इन दोनों को जोड़े इसको जोड़े माइनस कर दिया, वही क्या हो गया? हड़प के रख लिए। अब आया कि नहीं है? बताओ क्या हार्ड लगा? मालिक बनोगे सब बनेगा। अब देखो जब यहां तक आ गए, हाँ जल्दी नोट करो जल्दी नोट करो जल्दी नोट करो। एक तो लेट आते हो तुम लोग, लेट नहीं आया करो बेटा। हमारे क्लास से पहले मैं मौजूद रहता हूं,
मैं किसी और का जिम्मेदारी कभी जिंदगी में अब नहीं लेता, पहले लेता था, अब मैं नहीं लेता। 22 साल हो गए, 22 से 24 साल हो गया पढ़ाते, लेकिन 24 साल में हमारे जितने बैच निकले हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि आप जिस समय बर्बाद किए हैं किसी का। समय का कीमत दो। तुम्हारा आज जानते हो, जो बाकी जो खाली लेक्चर देखने से यूट्यूब से नहीं होता है, यूट्यूब में भी देखोगे तो उसका या उसका लाइव जो पढ़ाएगा उसका अलग है। नहीं आता है तुरंत करो, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा उससे तुरंत कॉल करो। हम इसीलिए यूट्यूब में उतना वीडियो नहीं डालते थे, अभी कुछ डाल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से इसीलिए लाइव पढ़ाते हैं, जूम में आके लाइव पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं डायरेक्ट हमारे जूम में लाइव आओ। इसके बाद देखो यहां से आ गया, अब यहां तक देखो 2000 शेयर आपने मार्केट में इशू किया था, कितने को हड़प कर रख लिए? 40 को हड़प लिए, तो बचा कितना? 40 माइनस कर दो, कितना बचा? 1900। अब सब कुछ किससे चलेगा? 1900। तो अब यहां करो क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं बैंक पहले नहीं, क्योंकि पहले क्या करोगे, सेकंड कॉल करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। 1960 इंटू सेकंड कॉल कितना रुपए है बताए थे? 2 रुपए। 2 रुपए कितना है? 3920। तो शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल एक साथ जोड़ देना, सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड, क्योंकि लास्ट कॉल में डायरेक्ट फाइनल कॉल बोल देते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 3920। कहां से किया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए? 3920। अब इसमें किसने नहीं दिया? 60 रुपए वाले ने, 60 शेयर वाले ने नहीं दिया, तो 60 शेयर का कितना रुपए नहीं मिला? 2 रुपए। कितना नहीं मिला? 120 माइनस कर दीजिए, तो सिंपल इतना समझा दिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ? 3800। तो ये क्या आ गया बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। 3800 कितना है? 3800। कोई दिक्कत यहां तक? फर्स्ट का तो फॉर फीचर कर लिए, अब आएंगे सेकंड का। सबसे बहुत लंबा वाला क्वेश्चन पूछ लिए हो तुम, देखो बड़ा लंबा वाला पूछा है। यहां तक आया बेटा? अब तुम कितने शेयर को फॉरफिट कर रहे हो? अब 60 शेयर को भी हड़प ले रहे हो, तो 60 शेयर का तो पूरा मांगे ना बेटा, पूरा 10 रुपए मांगे, तो इसका क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 60 शेयर का पूरा मांगे 10 के हिसाब से, तो कितना आ गया? 600। कोई दिक्कत? रात में कर लेना ही सभी तो। 600 रुपए मांगे, जो जो पैसा इसका तो प्रीमियम का दे चुका है, क्योंकि कहां से फेल किया? फर्स्ट कॉल से। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम दे चुका है, देखो हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, हर पॉइंट में क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। और जो जो नहीं दिया, कहां से देना बंद किया था? फर्स्ट कॉल से। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया था? 180। बहुत गुड, याद है, 180 रुपए नहीं दिया। और कहा नहीं दिया? अभी नहीं दिया। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना नहीं दिया? 120 नहीं दिया। जो दिया इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, उसको हड़प लो। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना आया? 300। कोई डाउट बेटा? कहां डाउट आ रहा है बोलो? एक मिनट बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल, उसमें किसका 120 था? 40 वाले का था। देखो 2 शेयर है ना, आपने रफक नोट किया, 40 वाले का 120 था, 4×3=12, और 60 वाले का कितना था? 6×3=18, 180, 63 180। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे रहते हैं, इसलिए हम दोनों में ही जरूरी है। कितने ही बड़े अंग्रेज बन जाओ, जब तक उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करोगे, परफेक्ट नहीं आएगा नॉलेज। कोई डाउट बेटा यहां तक? अब यहां से लास्ट एंट्री ही आपको समझानी है।
अब जो लास्ट एंट्री है उसी में अब हमको मेहनत है। अब री इशू किया और कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट ही समझाना है, बाकी कुछ समझाना नहीं है। री इशू 80 शेयर को बेच दिया। कितने शेयर को बेचा ये बताओ? 80 शेयर को। कितने शेयर को? 80 शेयर को। कितने में बेचा? अब यहां समझो, यहां लाइन को समझो। बोला है आउट ऑफ इसमें से 80 शेयर वेयर रीइशू टू के फुल्ली पेड अप ₹8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप ₹8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब पूरे 10 पे मांगे। 10 यहाँ पे क्या होगा? 10 मांगे मिला कितना? 8। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मांगे मिला कितना? 8। 10 मांगे मिला कितना? 8। मतलब कैपिटल किससे बना? एक पार्ट तो क्लियर हो गया बेटा, एक पार्ट तो आपका क्लियर हो गया कि कैपिटल। चलो ऊपर, चलो ऊपर बेटा, चलो जल्दी ऊपर चलो, आ रहे हैं। हाँ, छोटा बड़ा मोटा सब रूम में बैठो। यहाँ देखो, अब यहां से क्या हो गया? मुंडी ना हिले, मुंडी ना हिले, इधर देखो। अब यहां से पहली बात, जो पार्ट क्लियर हो गया उसको लिखो। फुल्ली, यहां पे क्या बोला है? फुल्ली पेड अप एट ₹8 पर शेयर। मतलब कि कैपिटल कितने से बना? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर का? 80 शेयर का। किससे? 10 से। तो कितना आ गया? 800। ये पार्ट तो क्लियर हो गया तुम्हारा, कैपिटल का पार्ट क्लियर हो गया। लेकिन मिला कितना? ₹8। जो मिला वो क्या हुआ बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक में कितना रुपए मिलेगा? 80 का किसके हिसाब से? 640। कितना आया? 640। अब कितना रुपए नहीं मिला? ₹2 आपको नहीं मिला। तो 8 दूनी कितना हुआ? 16, 160। ये भी डेबिट होगा, लेकिन किस नाम पे डेबिट होगा? हाँ, तुम जो हड़प के रखे हो उसी से एडजस्ट करोगे। यही क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया? जो तुम जब्त करके रखे हो उसी पैसे से एडजस्ट करेंगे। और एक लाइन और याद रखो, बोर्ड में आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं इशू में? इक्विवेलेंट ऑफ फॉरफीचर अमाउंट। फॉरफीचर में जितना पैसा रखे उसके बराबर का पैसा। ठीक है, परसेंटेज मत लिख के आ जाना वहां। ठीक है, किसी को डाउट यहां तक बोलो? 140, 640। 1 मिनट, 80 शेयर का 800 हुआ, लेकिन मिला कितना? 8 पर शेयर। तो 80 इंटू 8 कितना हुआ? 8 8 जा 64। अब समझ में हम लिख नहीं रहे ताकि साफ सुथरा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो नहीं मिला, ₹2 नहीं मिला, तो 80 इंटू 2 कितना आया? 160। कोई डाउट बेटा है तो बोलो। सच्ची सच्ची लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, बस सारी दुनिया ही खत्म हो रही है। ठीक, यहीं पे देखो अब। हाँ, अभी करोड़पति वाला सवाल नहीं पूछा है। रुक, जाऊं जाऊं पाऊं पाऊं, रुक कभी। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहां से बोल क्या रहा है कि इस 80 शेयर में पूरा शेयर किसका शामिल है? आर का। तो आर का 40 माइनस कर दो, बटा कितना? 40। इस 40 का कितना फॉर फीचर रखे हो? एंट्री कराए हैं। 40 का कितना फॉर फीचर रखे हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 40 वाले का कितना फॉर फीचर रखे हो? फर्स्ट फॉर फीचर, फर्स्ट फॉर फीचर 40 का कितना रखे हो? हाँ, 96। 96। अब ये 40 किस में से लोगे? 60 में से। ये 40 किस में लोगे? बचे में से। अच्छा, 60 का कितना फॉर फीचर रखे हो? 60 वाले का कितना फॉर फीचर रखे हो? 300। तो इसका एक पे कितना होगा? 300/60। 0 0 कट गया, ₹5। तो इस 40 का 5 से करोगे तो कितना होगा? 200। तो कितना हुआ? 2 ना। एक बार फिर समझा रहे, एकदम सिंपल। तुमको 80 शेयर को रीइशू किए हो, 80 शेयर को तुम वापस बेचे हो। उस 80 में 40 वाला जो है कौन है? शामिल है। पूरा पूरा 40 वाले का शामिल है। पूरा 40 वाले का शामिल है। जब पूरा 40 वाले का ये शामिल है तो इस 40 का फॉरफीचर कितना है? ना। और बाकी किससे लोगे? एस वाले से लोगे, 60 वाले से। 60 वाले का फॉरफीचर कितना है? 300। तो 60 का फॉरफीचर 300 है, तो एक पे कितना होगा? ₹5। तो इसका 40 पार्ट लिए तो 40 का कितना होगा? 200।
तो टोटल कितना हुआ 296, और 296 रुपए फॉर फीचर का है जो रीइश्यू किए पड़ा हुआ है। इसमें घाटा कितने का लगा 160, तो कितना बचा 136। यही क्या आया शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाँ रिजर्व अकाउंट। हाँ बताइए बेटा, बताइए समझा। 40 पूरा लिए उस 40 का पूरा ही लिया तो 40 में कोई पार्ट करने का जरूरत। 1 मिनट बता रहे हैं, तुमको 80 बेचना था, तुमको 80 सामान मान लो बेचना है, ऐसे ही छोड़ दो शेयर को। दुकान में तुमको 40 सामान वापस आके पड़ा हुआ है, एक जन का 60 सामान पड़ा हुआ है, जो पहले 40 पड़ा उसको पूरा बेच देना है, और तो 80 बेचना है। पहले 40 को दे दिए तो बचा कितना तुमको 40 और बचा ना। तो ये 40 तुमको किस में से बेचना है 60 में से। तो तुमको 60 का कीमत कितना है तो 40 का कीमत कितना होगा। अब आया तो इस 40 का कीमत कितना हुआ 200। बस चले जाओ क्लास 4-5 के मैथ में। 60 सेव का कीमत 300 रुपए है, तो एक सेव का कीमत कितना होगा। तो उसी का 40 सेव बेच रहे हो तो कितना हो बताओ, आया कि नहीं आया। तुम अकाउंट पढ़ो ही नहीं ना यार, फिर भी अकाउंट बनेगा, काहे के लिए घबरा रहा है। समझ आया। मैं एक ही क्वेश्चन में टाइम दिया, लेकिन उसमें एक एक चीज को बता। नहीं आ रहा है पूछो, जब क्रॉस क्वेश्चन करोगे तभी अच्छे से बताएंगे। नहीं तो हमको क्या, हम बता देंगे तुम समझोगे नहीं। जब क्वेश्चन करोगे तब होगा। और क्लास में अगर मोबाइल कभी निकला तो मोबाइल का हथौड़ी से कूच दूंगा मैं बढ़िया से। कॉल आने तो हमारे पास भी कितने कॉल आ गए अभी तक, उठाए तो नहीं। हाँ तो इधर देखिए, सही इस्तेमाल करो हर चीज का, गलत इस्तेमाल मत करो। चलो देखो, बस हो गई है कंप्लीट। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी को भी ऑनलाइन में क्लास लेना है तो फोन कर लीजिएगा। डायरेक्ट यूट्यूब का हम लाइव में देते कभी कभी, लेकिन हमारा एक क्लासेस चलता है इसमें जूम के थ्रू में, डायरेक्ट हम देते हैं क्लासेस। ठीक, बाय।